कक्षा 9वीं की गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.5 को सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं कि BOC बराबर 30 डिग्री और AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त एक पॉइंट D बिंदु है, वृत्त पर D बिंदु है, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया हुआ है कोण AOC बराबर कोण AOB और कोण BOC। तो कोण AOC बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोण AOC बराबर 90 डिग्री। अब आपका प्रमेय है 10.8, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बने कोण का दुगना होता है। तो ये जो कोण है पूरा इस कोण का दुगना है। तो कोण AOC दुगना है कोण ADC के। तो कोण AOC बराबर 90 डिग्री है, इसलिए 2 कोण ADC बराबर और कोण ADC बराबर 90/2, कोण ADC बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, या दीर्घ चाप के किसी एक बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। एक ये चाप है, ये त्रिज्या के बराबर है। तो इस त्रिभुज AOB में AO बराबर OB और ये AB त्रिज्या के बराबर है। ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो एक ये समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। तो एक कोण होगा, प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 3 तो 60 डिग्री, इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री। प्रमेय 10.8 के अनुसार कोण AOC बराबर ट्वाइस कोण ACB, केंद्र से बना कोण परिधि के बने कोण का दुगना होता है। तो कोण ACB बराबर 60/2, तो कोण AC बराबर 30 डिग्री। ये लघु चाप पर बना कोण है, ठीक है। ये जो लघु चाप है इस पे बना कोण है। अभी जो दीर्घ चाप है इस पे बना कोण ये है ADC। तो हमें इसको पता करना है। तो आपको ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ADBC। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये कोण है आपका 30 डिग्री है, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो ADB बराबर 150 डिग्री। ये 150 डिग्री, उसी को यहाँ फिर से हमने लिखा है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर 180 डिग्री। कोण ACD 30 डिग्री है, तो कोण ADC हम निकाल लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 30, कोण ADB बराबर 150 डिग्री। तो दीर्घ चाप पर बना कोण 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10.3, आकृति 10.3 में कोण PQR बराबर 100 डिग्री है, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। PQR केंद्र O वाले स्थित वृत्त पर 3 बिंदु हैं। हमें कोण OPR ज्ञात करना है।
दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 100। अब 10.8 प्रमेय के अनुसार एक चाप पर केंद्र पर बने आंतरिक कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो ये शेष भाग है, तो जो पी ओ आर जो बाहर का कोण है वो इसका डबल होगा, तो ये कोण डबल हो जाएगा। कोण पी ओ आर बाएं बराबर 2 पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 100 है, तो कोण पी ओ आर बराबर 200। अब प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर मतलब जो अंदर का कोण है, एक बिंदु के चारों ओर बड़े कोण का योग 360 होता है, तो 360 से हम 200 को घटा देंगे, तो कोण पी ओ आर बराबर 160 डिग्री। अब त्रिभुज पी ओ आर में ओ पी बराबर ओ आर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उससे कोण ओ पी आर और कोण ओ आर पी बराबर है। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज ओ आर पी में कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ पी आर प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री, या इसका दोनों कोण बराबर है, तो 2 कोण ओ पी आर प्लस 160 बराबर 180 डिग्री, तो 2 कोण ओ आर पी बराबर 20 डिग्री, तो कोण ओ आर पी बराबर 20/2 बराबर 10 डिग्री। तो मैं पूछा है ओ पी आर पूछा है, तो ओ पी आर भी यही होगा कि ओ पी आर और ओ क्यू आर बराबर है, तो इसको आप कोण ओ पी आर बराबर 110 डिग्री लिखिए कि दोनों कोण बराबर है, इसलिए कोण ओ पी आर भी 10 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 10.3 में कोण ए बी सी 69 डिग्री है और कोण ए सी बी 31 डिग्री है, तो कोण बी डी सी मालूम करना है। तो आपको मालूम है ये एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो कोण ए बी सी और कोण ए सी बी बराबर प्लस कोण ए बी ए सी बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोण मान हमें मालूम है, एक 69 है, एक 31 है, तो कोण बी ए सी बराबर 180। पक्षांतर करेंगे तो कोण ए बी ए सी बराबर 180 माइनस 100, कोण बी ए सी बराबर 80। अब हमें कोण बी डी सी मालूम करना है, तो प्रमेय है 10.9, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी, इसलिए कोण बी डी सी बराबर 80 डिग्री। आंसर आया कोण बी डी सी बराबर 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी बी डी को ई बिंदु पर प्रक्षेपित करती है। यदि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री तथा कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री है, तो कोण बी ए सी ज्ञात करना है। तो दिया है, आपने यहाँ लिख लीजिए, कोण बी से और 130 डिग्री, कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री। अब कोण बी ई सी और कोण सी ई डी बराबर 180 डिग्री, एक रेखा पर बने कोण है, एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री होते हैं, इसलिए
130 प्लस कोण CED बराबर 180, इसलिए कोण CED बराबर 150 माइनस 130, इसलिए कोण CED बराबर 50 डिग्री। अब त्रिभुज ECD में ये कोण EDC में कोण तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण CED प्लस कोण ECD प्लस कोण EDC बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोण का मान रख दीजिए 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कोण EDC बराबर 180, पक्षांतर कर दीजिए तो कोण EDC बराबर 180 माइनस 70, कोण EDC बराबर 110 डिग्री। अब प्रमेय 10.9 में एक ही चाप पर के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण BAC बराबर कोण BDC, इसलिए कोण BDC बराबर 110 डिग्री। इसमें ये ठीक पूछा। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिनके विकर्ण बिंदु E पर प्रच्छेदित करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD ये कोण ज्ञात करना है। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ये ज्ञात करना है। अब यहाँ दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसमें DBC 70 डिग्री है, कोण BAC 30 डिग्री है, कोण BCD ज्ञात करना है। कोण DBC बराबर कोण DAC, एक ही चाप पर बने कोण है। ये जो चाप है इस पर एक कोण बना है, इसलिए कोण DAC बराबर 70 डिग्री। अब एक ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में पहले अपन इसका मान निकाल लेते हैं। DAB बराबर है कोण BAC प्लस कोण DAC। इसका कोण 30 दिया हुआ है, 70 हमने निकाला है, तो कोण DAB बराबर 100 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है, तो कोण DAB और कोण BCD बराबर 180 डिग्री। इसका मान 100 रख देंगे तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कोण BCD बराबर 80 डिग्री। अब हमें दूसरा विकल्प दिया है, यदि AB बराबर AC हो तो AB बराबर BC हो तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण BAC बराबर कोण ACB, तो कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कोण AC बराबर 30 डिग्री। अब कोण हमें मालूम है कोण BCD बराबर 80 डिग्री है,
और कोण ई सी डी और कोण ए सी बी बराबर बी सी डी। बी सी डी 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इसलिए कोण ई सी डी बराबर 80 माइनस 180 माइनस, यहाँ कुछ कहलाता है भाई। हाँ, तो ये अब कोण आपने देखा, ये दोनों कोणों का योग ई सी डी और कोण ए सी बी बराबर कोण बी सी डी। कोण बी सी डी 180 डिग्री है और कोण ए सी बी 30 डिग्री अभी हम निकाला है, इसलिए कोण ए सी डी बराबर 80 माइनस 30 बराबर 50 डिग्री। तो आंसर कोण बी सी डी बराबर 80 और कोण ई सी डी बराबर 50। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उनके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। अब दिया है त्रिभुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ओ केंद्र है। अब सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। अब ये जो व्यास से जो अर्धवृत्त में परिधि पर जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए कोण डी ए बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इसी तरह कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री और कोण सी डी ए बराबर 90 डिग्री। चारों चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हों तो एक आयत होता है, इसलिए सिद्ध हो गया कि एक आयत है। 10.8 इधर देख ले, एक इसमें दिख रहा है कि नहीं देखना है। एक समलंब की समानांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें रचना ए डी के पैरेलल आप ए डी खींचिए। इसमें ए डी और इसमें ए बी के पैरेलल डी सी है और ए डी बराबर बी सी है। हमने रचना की ए डी के पैरेलल बी खींचा, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी ए डी बराबर कोण बी ई डी। ये ए इस कोण के बराबर, ये वाला कोण, और ए डी बराबर बी, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने में बराबर होती हैं, इसलिए ए डी बराबर बी। दिया है ए डी बराबर बी सी, इसलिए बी बराबर ए सी। तो एक ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जो बी ई बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी ई सी बराबर कोण बी ई सी। कोण बी ई डी धन कोण बी ई सी बराबर 180 डिग्री। एक रेखा के एक ही ओर के बने कोण 180 डिग्री होते हैं। समीकरण 1 से बी ई डी की जगह बी ए डी रखने पर तो हो जाएगा कोण बी ए डी धन कोण बी ई सी बराबर 180 डिग्री। अब समीकरण 3 से बी ई सी की जगह
कोण बी सी रखने पर ये मिलेगा कोण बी ए डी धन कोण बी सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण बी ए डी और कोण बी ई सी समलंब चतुर्भुज ए बी डी सी के सम्मुख कोण है जिनका योग 180 डिग्री है। तो प्रमेय है यदि चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए समलंब चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 9, दो बिंदु बी सी पर प्रच्छेदित करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रच्छेदित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए पी ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, ये सिद्ध करना है। अब कोण, अब इसमें देखिए कोण ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर कोण ए बी पी, ये एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। ये दोनों, एक कोण बी और एक कोण सी एक ही वृत्तखंड पर बने हैं, इसलिए ये दो कोण बराबर हैं। इसी तरह कोण क्यू सी डी बराबर कोण क्यू बी डी, ये भी एक वृत्तखंड पर बने हैं। अब कोण ए बी पी और कोण क्यू बी डी ये सम्मुख कोण है, दो रेखाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। इसलिए कोण ए बी पी बराबर कोण क्यू बी डी सम्मुख कोण है। समीकरण 1, 2, 3 से आप करेंगे तो कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी टी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का व्यास मानकर बीज खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों को प्रच्छेदित बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि बिंदु बी रेखा सी डी पर स्थित है। वृत्त, ये एक वृत्त है जिसका व्यास ए सी है। ये त्रिभुज ए सी डी है, इसकी भुजा ए सी पर एक वृत्त 1 है और दूसरी भुजा ए डी पर एक वृत्त 2 है। ठीक है। अब कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री अर्धवृत्त पर बना केंद्र है। अर्धवृत्त पे परिधि पे बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। इसी तरह व्यास ए डी पर कोण ए बी डी बना है, ये अर्धवृत्त की परिधि पे बना हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री का है। अब समीकरण को दोनों को जोड़ देंगे तो कोण ए बी सी धन कोण ए बी डी बराबर 90 पर 90 180 डिग्री। अब कोण ए बी सी और कोण ए बी एक रैखिक युग्म है, इसलिए ये जो बी सी डी एक सरल रेखा है, इसलिए बिंदु ए सी डी पर स्थित है। ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, उभयनिष्ठ कर्ण AC पर दो समकोण त्रिभुज
ये उभयनिष्ठ AC उभयनिष्ठ कर्ण है। इस पर दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC बने हुए हैं। सिद्ध करिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि कोण CAD मतलब ये वाला कोण बराबर है CAD मतलब ये कोण बराबर है कोण CBD के, इस कोण के। ये सिद्ध करना है। दिया है कोण ADC बराबर 90 डिग्री और कोण ABC बराबर 90 डिग्री। यह दोनों कोण एक अर्धवृत्त पर बिंदु हैं। ये अर्धवृत्त पर ये व्यास है, उस पर ये अर्ध बिंदु है। तो ये AC वृत्त का व्यास, ये दोनों बिंदु AC व्यास वाले वृत्त पर स्थित है। तो CD एक जीवा है। एक ही जीवा बड़े कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण CAD बराबर कोण CBD ये DC जीवा पर बने कोण है, इसलिए ये बराबर है। ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। एक ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण B बराबर कोण D और कोण B प्लस D बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम D को B से रिप्लेस कर देंगे। तो कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, 2 कोण B बराबर 180 डिग्री, B बराबर 180/2, कोण B बराबर 90 डिग्री। इसलिए प्रत्येक कोण ABCD 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसमें हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, इसलिए ABC एक आयत है। ये सिद्ध हो गया। थैंक यू।